हेलो प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने स्वर वर्ण की चर्चा किया था। आज का क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है व्यंजन। आज हम लोग व्यंजन की चर्चा करेंगे। व्यंजन वर्ण क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे कि व्यंजन वर्ण क्या है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण का हम उच्चारण करेंगे अगर उसमें स्वर वर्ण का सहायता लेना पड़े तो वो क्या कहलाता है, व्यंजन कहलाता है। जैसे हो गया क हलंत मतलब आधा है प्लस अ इक्वल टू क, ये जो है व्यंजन वर्ण है। अब देखिए व्यंजन के तीन भेद हैं। व्यंजन के तीन भेद हैं, कौन कौन है? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 है। अब स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो वर्णों के उच्चारण में मुख के जीभ द्वारा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, इसलिए उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक है? तो हमारा क वर्ग से अर्थात क ख ग घ अंग, क वर्ग से प वर्ग तक स्पर्श व्यंजन हुआ। क वर्ग से प वर्ग तक स्पर्श व्यंजन हुआ और स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। अब य रो लो वो ये अंतस्थ व्यंजन है जिसकी संख्या 4 है। ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 है। इसमें तालम विसो, मूर्धन्त सो, दंत सो हो, इसको कहते हैं हम लोग ऊष्म व्यंजन जिसमें की संख्या 4 है। तो व्यंजन के तीन भेद थे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। उसकी चर्चा समाप्त हो गई। अब हम अलग से संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त व्यंजन मतलब साथ साथ दो व्यंजनों को जोड़ करके जो बनाते हैं उसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 गो भी संयुक्त व्यंजन है। अक्षों में यह किस वर्ण से जोड़ करके लिया गया है? क प्लस मूर्धन्त सो से, इससे जोड़ करके हमारा अक्ष बना है। त्र में तो प्लस र, इस तो प्लस र से मिलके त्र बना है। ज्ञ ज प्लस य, इनसे मिल करके ज्ञ बना है। स्र, स्र किससे बना है? तो तालम सो प्लस र, तालव्य सो प्लस र से स्र बना है। तो संयुक्त व्यंजन हुआ अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। अब आते हैं स्वनिम ध्वनि, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो स्वनिम ध्वनि क्या है? तो शब्द के बीच में या अंत में लगने वाला ध्वनि होता है जिसे स्वनिम ध्वनि कहते हैं। जैसे बरी र, बरी ढ, ये शब्द जो है बरी रो डो से विकसित हुआ है और बरी ढो ढ से विकसित हुआ है। तो स्वनिम ध्वनि 2 हुए, बरी रो और बरी ढो। अब आइए आगत ध्वनि। आगत ध्वनि क्या है? कि जिस वर्ण के नीचे बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे हम किसी वर्ण के नीचे हलंत का प्रयोग करते हैं, हलंत का, उसी प्रकार से हम किसी वर्ण के नीचे बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे क के नीचे बिंदु हुआ, ख के नीचे बिंदु हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे? आगत ध्वनि बोलेंगे। आगत ध्वनि, यह भी एग्जाम्स में आते हैं। ग
के नीचे बिंदु है और ये जो है आगत ध्वनि है। आगत ध्वनि मूलतः जो है अंग्रेजी से, अरबी से, फारसी शब्दों से लिया गया है। इनका भी प्रयोग हिंदी में होना शुरू हो गया है, इसीलिए इनको आगत ध्वनि बोलते हैं। यानी आगत ध्वनि जिस वर्ण के नीचे में बिंदु का प्रयोग होता है। एक यहाँ देखिए आ, अर्ध चांद पढ़ते हैं इसको, यह भी अंग्रेजी से लिया गया है। इसके नीचे बिंदु नहीं है, फिर भी इसे हम क्या कहते हैं, आगत ध्वनि कहते हैं। क्योंकि चांद जो होता है बिंदु, चांद्र बिंदु जो बोलते हैं, ये सिर्फ चंद्र है, बिंदु नहीं है। इससे हम क्या कहेंगे, आगत ध्वनि बोलेंगे। फिर है लास्ट में अयोग वाह। अयोग वाह किसको कहते हैं, सिर्फ अन्न को और आह को। इसलिए इसको कहते हैं कि अयोग वाह जो सब वर्ण है ये व्यंजन वर्ण के भी साथ प्रयोग होता है और स्वर वर्ण के भी साथ प्रयोग होता है, जिसे कहते हैं हम लोग अयोग वाह। इसे ना तो हम स्वर्ण कह सकते हैं, ना ही व्यंजन कह सकते हैं, इसलिए इसको अयोग वाह, अन्न और आ। एक बार रिपीटिंग कर देते हैं कि व्यंजन में 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, जो कि क वर्ग से लेके प वर्ग तक होता है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, जो कि य, र, ल, वो होता है। और ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 है, जिसमें तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और हो होता है। इसके बाद संयुक्त व्यंजन है हमारा। संयुक्त व्यंजन में अक्षो, त्र, ज्ञ और श्रो होता है। स्वनिम ध्वनि में आपका बड़ी डो एंड बड़ी ढो आ गया। आगत ध्वनि में बिंदु, वर्ण के नीचे बिंदु वाले, क के नीचे बिंदु, ख के नीचे बिंदु, ऐसे जो है वर्ण आगत ध्वनि कहलाते हैं। अयोगवाह, अन और अह को अयोगवाह कहते हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा हमें बताइएगा। धन्यवाद।